Hello everyone, welcome to Heritage Gate Architecture. This is Architect Chanda Sinha and I hope you all are fine. So today I'll be discussing with this population forecasting lecture. But before the start of this lecture, I have an announcement for you. So basically I was thinking of taking one session on assignment doubt solving. अभी तो 6-7 असाइनमेंट्स मिल चुके हैं तो कुछ डाउट्स तो आया ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आप लोग क्या करना कि अनेबल टू सॉल्व हर असाइनमेंट के एंड में होता है, उसमें क्वेश्चन जो जिस भी क्वेश्चंस में डाउट है उस क्वेश्चंस को उसमें लिखो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दो, ठीक है। और जितने भी डाउट्स आएंगे आई मेक अ सेपरेट सेशन फॉर दिस इन द नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली एंड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर दैट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर दैट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज देखा जाए तो रिसेंटली अभी 2020 में आया है और 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इससे। बट एक्चुअली देखा गया है कि जनरली इसमें हाउसिंग के क्वेश्चंस और प्लानिंग के क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पढ़ लो और इसका कॉन्सेप्ट वी विल यूज इन द हाउसिंग क्वेश्चंस एंड द प्लानिंग क्वेश्चंस, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में बेसिकली हमें दो मेथड पढ़ना है। एक है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड और दूसरा है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जाए तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और सो लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को जनरली यूज किया जाता है लार्ज सिटीज के लिए जो ऑलरेडी ओल्ड सिटीज है, ठीक है। तो राइट हियर इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ऑफ लार्ज सिटीज, ठीक है। जो भी लार्ज सिटीज है दैट इज जो ओल्ड सिटीज है, जो ऑलरेडी सेटल्ड सिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसका एस्टिमेटेड वैल्यू देखा जाए तो इट कम्स वेरी लो। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे हो रहा है। तो अगर इसका एस्टिमेटेड वैल्यू देखा जाए तो इट कम्स लो, ठीक है। और द थर्ड पॉइंट जो हम लोग एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। एजम्पशन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जो भी मेरा ग्रोथ है दैट इज कांस्टेंट। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन बट हियर वी आर assuming that the growth is constant, that is the rate of growth is constant, ठीक है। मतलब टाइम के साथ जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, फाइन। चलो, ये तो हो गया 3 पॉइंट इसके बारे में। अब इस मेथड को यूज कैसे करते हैं पॉपुलेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, वी विल सी दिस। चलो, अभी मेरे साथ साथ सब एक पेज निकालो और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ इस मेथड को सीखते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ बनाना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज होता है इसके लिए, फॉर्मूला इज पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। अब देखते हैं Pn क्या है। What is Pn? So Pn is population after n decades. Population after n decades.
ठीक है। पी ओ क्या है या पी नॉट, ये है पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट record given in the census, ठीक है। नाउ पी नॉट हो गया, अब आ जाओ एन। एन क्या है? एन इज योर नंबर ऑफ डिकेड्स। चलो डिकेड्स क्या होता है? हर 10 साल के गैप को डिकेड्स बोलते हैं। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर, ठीक है, फाइन। तो अगर हम बोल रहे हैं n is 5, if I say n is 5, it means how many years? It means 50 years, ठीक है। चलो अब क्या बचा? x बार। x बार is your average increase in population, average increase in population पर डिकेड, ठीक है। चलो तो बेसिक फॉर्मूला पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी एन क्या है? तुम्हारा पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड्स। फिर पी नॉट क्या है? जो प्रेजेंट डेटा दिया हुआ है सेंसस का, दैट इज योर पी नॉट, ठीक है। एन है तुम्हारा नंबर ऑफ डिकेड्स, एक डिकेड में 10 साल होता है, फाइन। अगर हम n इज इक्वल टू 5 बोल रहे हैं, इट मीन्स 50 ईयर्स। फिर x बार है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड, मतलब हर 10 साल में कितना पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज बेसिस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो कीप दिस इन माइंड एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड दैट हाउ टू सॉल्व दिस method, how to take out the population from this method, ठीक है। ओके चलो अब इस मेथड को यूज करके पॉपुलेशन कैसे निकालना है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। चलो एक टेबल बनाते हैं। राइट हियर ईयर, राइट हियर पॉपुलेशन इन लैक्स, ठीक है। और यहां पर लिखो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगेन इन लैक्स, ठीक है। चलो आई एम टेकिंग सम आर्बिट्ररी वैल्यूज, लाइक आई एम स्टार्टिंग विथ 1950, 1980, 1990 and 2000, ठीक है। 1950 it was 10, 20, 40, 50, 60 and 75, ठीक है। अब देखो और पूछा हुआ है, ओके आई एम राइटिंग इट हियर, पूछा हुआ है पॉपुलेशन इन 2010 कितना होगा, ठीक है। तो मेरे पास 2000 का दिया हुआ है और मेरे से 2010 का पूछा हुआ है, ठीक है। देखो 1950 में 10 लाख, 1960 से लेकर के 2000 तक का पूरा वैल्यूज दिया हुआ है। तो अब ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1950 से 1960 में कितना इंक्रीज हुआ, इट मींस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही तो निकालते हैं कि बाद में कितना हुआ और पहले कितना था, तो ये दोनों का डिफरेंस चेंज बताएगा, ठीक है। तो सो दिस इज x1, तो 20 माइनस 10 इज 10, मतलब
10 लाख इंक्रीज हुआ 1950 से 1960 तक, ठीक है। अब आते हैं 1960 से 1970 में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 20 से 40 इंक्रीज हुआ है, मतलब चेंज कितने का आया, तो 40 माइनस 20, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 40 माइनस 20, दैट इज 20, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी कितना होगा, चेंज कितने का आया, 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 इज 10। फिर यहां पर देखो कितने का चेंज आया है, कम ऑन टेल मी, 60 माइनस 50 इज 10, ठीक है। और यहां पर कितने का चेंज आया है 2000 से 1990 में, 15 का, 75 माइनस 60, दिस इज 15, ठीक है। अब मेरे पास ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड का आ गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक एवरेज लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में मैंने बोला था ना, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख लो, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार, ठीक है। एक्स बार कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। एक्स बार मतलब क्या है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। तो जब भी हम लोग किसी चीज का एवरेज लेते हैं, क्लास 10 में भी सीखा होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जितने वैल्यूज है डिवाइडेड बाय कितनी बार है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स है कितने, ये सारे वैल्यूज, तो उसको क्या करो 10 प्लस 20, देखो ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो 10 20 10 10 15, ठीक है। और कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया, तो नीचे 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर ये 4 टाइम्स ही रहता तो डिवाइडेड बाय 4 होता नीचे, फाइन। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 65, ठीक है। 65 बाई 5 दैट इज 13 lakhs पर डिकेड, ठीक है। हर साल 13 लाख के एवरेज से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। चलो एक्स एवरेज निकल गया। अब देखो फॉर्मूला में डालना कैसे है, ओके आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, क्योंकि इसी यहाँ पर ही समझा देती तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, आई होप यू हैव रिटन इट। देखो अब क्या है फॉर्मूला, आई एम राइटिंग इट विद ब्लू पेन। फॉर्मूला है हमारे पास पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला में से एक्स बार निकाल लिया, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है 2010 का पॉपुलेशन कितना होगा, हमारे पास रीसेंट गिवन डेटा है 2000 का, तो पी नॉट क्या होगा, जो भी मेरा रीसेंट गिवन डेटा है वो लिखो, ठीक है। पी 2000, ठीक है। और ये एन जो है नंबर ऑफ डिकेड, मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है दोनों के बीच का डिफरेंस कितने डिकेड का है, मीन्स 2000 प्लस 10 इज योर 2010, और एक डिकेड मैंने बोला 10 साल का होता है, तो कितना 1 डिकेड का डिफरेंस है, ठीक है। तो एन यहाँ पर क्या होगा 1, और एक्स बार हमने निकाला है 13, ठीक है। अब देखो P10 का पॉपुलेशन कितना है, सॉरी P2000 का पॉपुलेशन कितना है 75 lakhs, तो यहाँ पर लिखो 75 प्लस 1 डिकेड और 13 लाख पर डिकेड, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 88 lakhs, ठीक है। 88 lakhs
मेरा पॉपुलेशन होना चाहिए 2010 में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इससे हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे, ठीक है। हर डिकेड में कितना चेंजेस हुआ है पॉपुलेशन में, उसका डिफरेंस, फिर वो सबका एक ओवरऑल एवरेज निकलेगा, तो वो हो गया एक्स बार। और फिर उसके बाद पी एन 2010 का पूछा हुआ है तो यहाँ पे 2010 लिखेंगे, और यहाँ पे पी नॉट जो मेरा रिसेंट डेटा दिया हुआ है 2000, तो उसका कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। P2000 का मतलब P2000 मीन्स पॉपुलेशन इन 2000, तो उसका 75 लिखेंगे, ठीक है। एन ये दोनों के बीच में कितना डिकेड का डिफरेंस है, दैट इज योर एन। तो एन इज 1, एक डिकेड का डिफरेंस है। फिर एक्स बार इज योर 13, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 88 lakhs जो होगा P2010 में। अब अगर यहीं पे पूछा होता कि चलो P2020 का बताओ, तो चलो बताओ मेरे को 2020 का, तो मेरे पास अभी रिसेंट डेटा मेरे को P2010 का मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर P2010 प्लस एन एक्स बार, तो एन ये दोनों के बीच का डिफरेंस एन कितना है 1, 10 ईयर मीन्स 1 डिकेड, तो एन हम लोग यहाँ पे लेंगे 1, और एक्स बार कितना है 13, ठीक है। तो राइट इट हियर 88 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 101 लाख। फाइन। अब अगर मेरे को P2010 का वैल्यू नहीं पता होता, मेरे को 2000 से ही 2020 का भी निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे देखो P2020 का निकालना है, बट मेरे पास डेटा है सिर्फ 2000 का ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो P2000 प्लस एन, और एक्स बार तो मेरा 13 है। अब बताओ ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 ईयर का है। 20 ईयर मीन्स दो डिकेड, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है, 2 होगा। तो P2000 में कितना था मेरा पॉपुलेशन 75, फाइन, राइट 75 प्लस 13 इंटू 2 इज 26, इसको देखो तो 751, हाँ, तो ये आ गया आपका 101 लाख, ठीक है। देखो अगर ऐसे निकाला कि पहले 2000 का निकाल करके फिर उसके बाद 2020 का निकाला तो भी आंसर सही आया, और जब 2000 का वैल्यू लेके n का डिफरेंस किया तो भी वैल्यू सेम आया। तो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दिस मेथड। मेनली है कि आप इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ, ये यहाँ पर लिखना है जो पूछा हुआ पॉपुलेशन का ईयर है, ये जो रिसेंट डेटा आपके पास पॉपुलेशन का है, और यहाँ पर n इज द डिफरेंस बिटवीन ये दोनों के बीच का डिकेड का डिफरेंस, और x बार जो एवरेज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आई होप दिस अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ज्योमेट्रिक मीन मेथड, सो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। Okay, now let's start with the next one, that is geometric increase method. So this is used to predict the population forecast of younger cities, ठीक है, जो अभी अभी डेवलप हुआ है cities, वो सारी चीज के लिए we use geometric increase method। अगर इसका estimated value देखा जाए तो ये हाई आता है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें परसेंट ग्रोथ चेंज जो लेते हैं, दैट इज योर कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, एक चीज
देखो, जब भी हम लोग कोई चीज डिजाइन करते हैं, क्यों ये मेथड ज्यादा सुइटेबल होता है जनरली, क्योंकि मैंने बोला ना अर्थमेटिक मीन मेथड में जो एस्टिमेटेड वैल्यू आता है वो लो आता है, मींस जो पॉपुलेशन का वैल्यू आया दैट इज लो। लेकिन अगर वही सेम चीज सेम कैलकुलेशन अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन इंक्रीज मेथड से निकालेंगे तो पॉपुलेशन का जो साइज आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो अभी जैसे हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम पॉपुलेशन को दिमाग में रख के नहीं डिजाइन करते हमेशा कि उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज करेगी, उस चीज को सोच करके डिजाइन करते हैं। इसलिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज it's mostly favorable and it's mostly used among so many designers. ठीक है, चलो let's start with this. So write it in your copy that it is used to predict population forecasting of younger cities. ठीक है, जो न्यू सिटीज फॉर्म हुई है। फाइन, इफ वी टॉक अबाउट इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू देन इट इज व्हाट, हाई और लो? इट इज हाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर भी एजम्पशन हम लोग करेंगे दैट परसेंट ग्रोथ रेट, वहां पर सिर्फ रेट ग्रोथ को अरिथमेटिक मीन मेथड में सिर्फ रेट ग्रोथ को कांस्टेंट एज्यूम किया गया था, बट यहाँ पर परसेंट ग्रोथ रेट को एज्यूम किया जा रहा है कि कांस्टेंट है। परसेंट ग्रोथ रेट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? अरिथमेटिक का फॉर्मूला क्या था बताओ? Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। बट ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या है? Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर टू द पावर n। बस ये दो फॉर्मूला दिमाग में रखना है और इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो Pn क्या होता है? पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। ठीक है, चलो P नॉट अगेन जो रिसेंट डेटा दिया हुआ है एज पर द सेंसस, तो लेटेस्ट पॉपुलेशन रिकॉर्ड गिवन एज पर द सेंसस। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ आर क्या है? आर यहां पर परसेंट ग्रोथ रेट है। ठीक है, आर इज योर परसेंट ग्रोथ रेट। और n क्या है? n इज नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है, फाइन, चलो ये हो गया। हाँ, अब आ जाओ r, जैसे वहां पर x बार था। ठीक है, वहां पर x बार था, दैट इज योर एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। वैसे यहाँ पर r है, दैट इज योर r बार कह सकते हैं इसको, नहीं r बार मत को, चलो यहाँ पर r है। ठीक है, अब r को निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे, मतलब कैसे निकालना है। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। देखो अरिथमेटिक में क्या किए थे, जब ये x बार था तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये 3 है तो
तीन वैल्यू, बट यहाँ पर R है तो अकॉर्डिंगली R1, R2, R3 होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर 3R का वैल्यू आया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 वैल्यू होता तो R1, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन में आता है, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 और ये 1/4, ठीक है। 1/4 मैंने बोला मतलब 4th रूट ऑफ R1, R2, R3, R4, ठीक है। चलो अब क्या होगा, तो इसका एक अगर जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज योर R1, R2 अप टू Rn एंड 1 to the power n। n इज कितने नंबर ऑफ आर्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर n नंबर ऑफ डिकेड नहीं है, ये n नंबर ऑफ डिकेड है। यहाँ पर जो ये n लग रहा है दिस इज योर n नंबर ऑफ डिकेड, बट ये कितनी बार r है दैट इज योर n है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। चलो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, बट उससे पहले एक और बार Pn इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R टू द पावर n। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। अब इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे होगा। लेट्स मेक अ टेबल हियर अगेन। चलो पहले टेबल में लिखो ईयर, दूसरे में लिखो पॉपुलेशन इन लैक्स और तीसरे में लिखो परसेंट ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ, परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्वेश्चन जो अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में बताया था, वही सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 एंड देन 2000, ठीक है। और पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली लिखते जाओ 10, 20, 40, 50, 60 एंड 75, ठीक है। अब देखो वहां पर क्या कर रहे थे, दिस माइनस दिस वॉज योर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पर परसेंट रेट ग्रोथ है, ठीक है। तो परसेंट, हाँ तो अब हमें परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ देखना है। तो किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, दैट इज योर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये जो भी आएगा दैट इज योर परसेंटेज चेंज। फाइन, तो अभी सेम वही चीज यहाँ पर परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ का निकालना है, मतलब जो भी चेंज हुआ परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या होगा, फाइनल P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय P इनिशियल इनटू 100। तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। देखो अब 1960 से 1950 में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो 20 माइनस 10 बाय 10, 20 माइनस 10, ओके राइट इट एज R1, 20 माइनस 10 बाय 10, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, ठीक है, into 100, so it comes out to be 100%, ठीक है। अब अगर इसको नॉर्मल मतलब परसेंट के वैल्यू में नहीं लिखना है, अगर इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखना है तो 100% मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज योर 1, ठीक है। और एनीथिंग मल्टीप्लाई टू 100 इज योर दैट इज योर परसेंट, तो ये 100% हो गया, ठीक है।
तो अब हमको इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1, तो R1 इज इक्वल टू 1, या फिर R1 इज इक्वल टू 100% भी लिख सकते, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। देखो 1970 से 1960 में कितना डिफरेंस आया, 40 माइनस 20, तो R2 40 माइनस 20 बाय इनिशियल 20, ठीक है, इंटू 100, दैट इज योर 20 बाई 20, अगेन इट्स 100%, या फिर इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो R3 बताओ कितना होगा, 50 माइनस 40, ठीक है, तो 10, 10 बाई 40, दैट इज 10 बाई 40, दैट इज 1 बाई 4 इंटू 100, दैट इज योर 25%, एंड दिस इज योर 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चेंज आया, 60 माइनस 50 बाई 50 इंटू 100, तो R4 आएगा मेरा कितना, 20%, दैट इज योर 0.20, ठीक है। वैसे ही R5 बताओ कितना होगा, 75 माइनस 60, 15, 15 बाई 60, 1 बाय 4 इंटू 100, 25%, दैट इज योर हाउ मच, 0.25, ठीक है। तो अब ठीक है, तो सारे R1, R2, R3, R4, R5 सबके वैल्यूज निकाल लिए। देखो फॉर्मूला पहले लिखो, फॉर्मूला इज Pn P0 1 प्लस R होल टू द पावर n, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, R, ठीक है। चलो R यहाँ पे कितने, 5 आवर्स, तो R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू R5 टू द पावर कितना, 1 बाई 5, ठीक है। 1 बाई 5 मीन्स 5th रूट ऑफ दिस। हाँ देखो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, R1 देखो परसेंट वाइज भी वैल्यू डाल सकते हो, यू गेट द सेम आंसर, और यहाँ पर भी वही कर, यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज भी विदाउट परसेंट वाइज भी वैल्यू डालेंगे तो विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। 0.25, 0.20 एंड 0.25 टू द पावर 1 बाई 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 0.416, ठीक है। तो ये मेरा R का वैल्यू आ गया। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे ये सॉल्व करना आता होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपको आता है तो, बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना ऐसा सॉल्व करने में ना प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये भी तो जानना जरूरी है। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल का कैलकुलेटर खोलो, ऐसे तो यू हैव टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, यू शुड नो हाउ टू यूज इट, बट मोबाइल खोलो, वहां पर ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। वो सारा वैल्यू टाइप करो, ठीक है। तो वो सारा वैल्यू टाइप करोगे, सपोज यू विल गेट सम एक्स वैल्यू, ठीक है। अब इस एक्स वैल्यू वहां पर एक ऐसा ये मार्क बना हुआ होगा फोन में, सो दिस मार्क इज योर फॉर एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल के लिए ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 बाई 5 है, तो यहाँ पर ये करने के बाद 1 बाई 5 ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ब्रैकेट लो पहले, फिर 1 लिखो, फिर डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट क्लोज करो, तो ये जो भी मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू था उसका ये एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 5, तो यू गेट द आंसर, ठीक है। अगर वही सेम चीज साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए करना है तो देखो कैसे करना है। ये वाला चीज पूरा लिखा, ठीक है।
ये, और देखो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पर एक बटन होगा, उस पे ये वर्ड होगा लाइक a⁻b/c, ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि ये पूरे को लाइक 1 × 1 जो भी है मल्टीप्लाई करके लिख लिए, मतलब एक सपोज वैल्यू आया होगा, सपोज x, ठीक है, मतलब कुछ भी सपोज रैंडम सा वैल्यू आया होगा लाइक 0.013466, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद इस वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आया, सॉरी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लेना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लिया, उसके बाद इस बटन को प्रेस किया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लेकर के अगेन 1/5, 1/5 ब्रैकेट क्लोज, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोन में है तो जो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट 1/5 ब्रैकेट क्लोज, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये एक्सपोनेंशियल वाला कुछ बटन यहाँ पे शायद होता है, ठीक है, उसको प्रेस करना है, उसके बाद फिर ये वाला बटन प्रेस करके ब्रैकेट दिस एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो उससे वैल्यू आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो चलो एक सेकंड, आर का वैल्यू आ गया, फाइन। अब देखो, अब मेरे से पूछा हुआ क्या है यहाँ पे, मेरे से पूछा हुआ है P2040 का क्या वैल्यू है। P2040 का पॉपुलेशन के बारे में पूछा हुआ है, फाइन। तो मेरे पास रिसेंट वैल्यू किसका है, 2000 का है, ठीक है। पूछा हुआ किसका है, 2040 का पूछा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। P2040 फॉर्मूला देखो, जो रिसेंट वैल्यू मेरे पास है, आई एम गोइंग टू पुट दैट, कौन सा रिसेंट वैल्यू है मेरे पास, P 2000 का है, दैट इज 75 लाख। तो ठीक है, और ये देखो 1 + r, ये r आ गया है, आई एम गोइंग टू पुट इट का पावर n। अब ये देखो, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2000 से 2440 में कितने डिकेड का डिफरेंस है, 4 डिकेड का है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू पुट इट हियर 4। तो P2000 is 75, 1 + r is 0.416। देखो, जब प्रॉपर 1 2 3 4 अगर इस वैल्यू में निकाल रहे हैं ना, तो r का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। बट अगर यही चीज परसेंट में आया होता, दैट इज 41.6% आया होता, तो फिर जब 1 + अगर यहाँ पर r परसेंट लिखेंगे, 75 1 + r का परसेंट, तो वो तुमको वैसे भी चेंज करना है, तो अल्टीमेटली चीज सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज करोगे तो ये कितना होगा, 41.6%, दैट इज योर परसेंट है, तो डिवाइडेड बाई 100 कर दो, दैट इज योर 0.416। तो वही वैल्यू यहाँ पर भी डालना है, तो अल्टीमेटली वो सेम चीज ही आ जाता है, ठीक है। ओके, तो n यहाँ पर क्या है, 4, पुट 4 हियर, तो ये हो जाएगा 75 1.41 to the power 4, और इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 296.4 lakhs, ठीक है। तो देखो, इसका बस वही सब चीज जान करके, मेन है आर निकालना, यहाँ पर जो रिसेंट डेटा दिया हुआ है वो लिखना, जो पूछा गया है दोनों के बीच का डिकेड में जो डिफरेंस है वो यहाँ पावर में लगा दो, और बस यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप बोथ द मेथड आर क्लियर टू यू। तो देखो, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इससे जो जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है गेट में,
चलो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द गेट 2020 क्वेश्चन। ये गेट 2020 में ही पूछा हुआ है, तो लेट्स मेक अ टेबल। सबसे पहले लिखो ईयर। दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन का ही पार्ट था। पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, 1981, 1991, 2001 एंड 2011, ठीक है। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, यू विल गेट टू नो कि कितना समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। 572, 220, 444, 286, 577, ठीक है। तो इसके बाद पूछा हुआ था P 2031 में कितना पॉपुलेशन होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि यहाँ पर एक्चुअली बोला ये नहीं गया था कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बस सिंपली ये डेटा देकर के बोल गया था P 2021 में कितने पॉपुलेशन होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगाना है या फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाना है। तो व्हाट वी विल डू कि वी विल टेक द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, क्योंकि मैंने बोला कि सबसे स्टैंडर्ड मेथड हम लोग उसी को मानकर चलते हैं, बिकॉज इट गिव्स द मैक्सिमम पॉपुलेशन लेवल इन अ पर्टिकुलर ईयर जिसमें पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिक। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको अरिथमेटिक वाला भी प्रैक्टिस करा रही हूँ, ज्योमेट्रिक वाला भी, ठीक है। और यू एनालाइज की जो मैं बोल रही हूँ कि अरिथमेटिक में लो आता है और ज्योमेट्रिक में हाई आता है, यू विल गेट द आंसर योर ओनली। देखो अभी अगर अरिथमेटिक के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिख लेना है। अरिथमेटिक का फॉर्मूला, चलो बताओ अरिथमेटिक का फॉर्मूला क्या है। अरिथमेटिक इंक्रीज का Pn, ओके, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस Nx बार। और जियोमेट्रिक का कितना है, जियोमेट्रिक इंक्रीज का है Pn P0 1 प्लस R टू द पावर n। ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे बस यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक भी निकाल लेते हैं, ज्योमेट्रिक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे, चलो दोनों ही निकाल लेते हैं। तो अरिथमेटिक के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स बार। एक्स बार के लिए क्या करेंगे, x2, दिस इज द x2 माइनस x1, ठीक है। सॉरी, दिस इज द P2 माइनस P1, तो मेरा x1 आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट, ओके, वी विल गेट 39 132। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 50 868, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 66 133। और x बार कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज को पुट करो, डिवाइडेड बाई 3, तो यू विल गेट 52044, ठीक है। तो ये मेरा x बार आ गया। तो अब क्या करो, यहाँ पर ही लिख रही हूँ, ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के लिए P 2031 में, ठीक है। और मेरे पास रिसेंट डेटा कितना है, 2011 का, यहाँ पर लिखो 2011। दोनों के बीच में कितना डिकेड का डिफरेंस है, 2 डिकेड का, 20 इयर्स का डिफरेंस है, मीन्स 2 डिकेड का। तो 2
इंटू एक्स बार कितना आया है 52044। यहाँ पर ये है 286577 प्लस 104088। ठीक है, ये सब सॉल्व करना खुद से, यू विल गेट टू नो इट बेटर। 390665। ठीक है, ये जब हमने अरिथमेटिक वाले मेथड से निकाला तो मेरे पास P 2031 इतना आया। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला था कि कौन सा मेथड करना है, तो हमने अरिथमेटिक से निकाला तो इतना पॉपुलेशन आया। अब आ जाओ ज्योमेट्रिक के लिए, व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द आर। आर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल का परसेंटेज चेंज। इट मीन्स आर के लिए व्हाट वी डू, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आया ये डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यू 39132 डिवाइडेड बाय दिस इनिशियल 130440 into 100, and when you will do that you will get it like 30%. ठीक है, 30% आएगा। और अगर इसको नॉर्मल परसेंट वाइज नहीं लिखना है देन इट विल कम एज 0.3। ठीक है, सेम ये हो गया R1। अब R2 के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 50868 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कितना है 169572। 169572। ठीक है, इनटू 100। तो जब ये देखेंगे तो इट विल कम एज 29.9%। तो इसको भी ऑन एन एवरेज वी विल टेक एज 30%। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे तो 0.3। अब अगर ये दोनों के बीच का देखेंगे तो वी हैव टू कैलकुलेट R3। R3 इज अगेन दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वैल्यू आएगा 66133 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 220444। 220444। ठीक है, and you will get again 20 into 100, that is your 29.9%, and I am taking it as 30%, and in normal value it's 0.3। ठीक है, तो मेरे पास R1 R2 R3 का वैल्यू आ गया। अब R कैसे निकालेंगे, come on tell me। R1 into R2 into R3, इसका पावर 1/3। ठीक है, तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया है, कैलकुलेटर में वैसे ही डालो, सॉल्व करो, एंड यू विल गेट द वैल्यू R एज 0.3 ओनली। ठीक है, सॉल्व करके R का वैल्यू कितना आएगा 0.3। ठीक है, अब क्या करना है, R का वैल्यू आ गया। अब हमें ज्योमेट्रिक मेथड से पॉपुलेशन निकालना है P 2031 का। तो आई एम सॉल्विंग इट हियर। चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। तो P 2031 का ज्योमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं, हमारे पास रिसेंट है 2011 का। ठीक है, और 1 प्लस R कितना आया है 0.3। दोनों के बीच का कितना n है 2। 2011 मतलब 2021 माइनस 2011 इज 20 years, और 20 years मीन्स n इज इक्वल टू 2। तो 2 डिकेड का है तो n 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2011 में कितना था 286577। 286577 1.3 का स्क्वायर, and it will come out as 484315। देखो
जब अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड फॉलो किए तो मेरे पास आया 3,90,000 समथिंग, और यहाँ पर 4,84,000, मतलब ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 लाख. ठीक है, तो इसीलिए दिस आंसर विल बी प्रेफर्ड मोर, क्योंकि इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2013. तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज प्रेफर्ड मोर. कुछ भी डिजाइन करना हो तो वी डिजाइन इट फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन. इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन को अरिथमेटिक से भी सॉल्व करके दिखाई और ज्योमेट्रिक से भी सॉल्व करके दिखाई. तो सेम मतलब खुद ही पता चल गया कि ये ज्यादा आता है. ठीक है, और अगर एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है देन वी विल गो फॉर दिस ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. ठीक है, okay, so this was the question of 2020. So now let's go to the next question. It was asked in 2017, I guess. Okay, no, 2006. Okay, I'm erasing it. तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो भी मैं बताई हूं उसको फिर से कॉपी निकालो, फिर से प्रैक्टिस करो, और ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यू डोंट वरी फॉर दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इजी टॉपिक. और बस एक और बार प्रैक्टिस कर लेना तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी समझ में भी आएगा. चलो लेट्स स्टार्ट विद द 2006 क्वेश्चन ऑफ गेट. इसमें क्या हुआ है कि ओके, लेट्स मेक द टेबल अगेन. Year, population, thousands में गिवन है. ठीक है, चलो क्वेश्चन है 1971, 1981, 1991 and 2001. 70 में 80 है, 81 में 95 है, 95 क्या 1000. ठीक है, 1991 150 एंड 2000 में 140. ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन में दोनों पूछा था. ठीक है, अरिथमेटिक से भी सॉल्व करने के लिए पूछा था और ज्योमेट्रिक से भी सॉल्व करने के लिए. देयर वाज टू सब क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक के लिए यहाँ पर क्या निकालना है हमें, फिर से फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन द फॉर्मूला. अरिथमेटिक के लिए आई एम राइटिंग अरिथमेटिक इंक्रीज एज AIM और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड एज GIM. तो चलो बताओ, PN इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार और PN इज इक्वल टू P0 1 प्लस N होल टू द पावर N. ठीक है, तो अब हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखेंगे. ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड. ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड. ठीक है, चलो, और वही ज्योमेट्रिक के लिए क्या निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन ग्रोथ रेट. ठीक है, चलो, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पर डिकेड के लिए क्या करते हैं, ये वाला पॉपुलेशन फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, दैट इज PF माइनस PI. तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज X1. 95 माइनस 80 इज 15. ठीक है, फिर ये दोनों निकालो, कितना आएगा, 150 माइनस 95, इट कम्स आउट टू बी 20, एंड 140 माइनस 115, इट कम्स आउट टू बी 25. ठीक है, x बार निकाल लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3.
ठीक है। तो ये कितना आएगा 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 3 एंड इट कम्स आउट टू बी 20। कितने में है पॉपुलेशन? थाउजेंड्स में। तो राइट हियर 1000, वरना 20 लिख के भूल जाओगे। ठीक है, ये सारा चीज थाउजेंड्स में है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर तो कट जाएगा ना। ठीक है, चलो 20,000। ठीक है, तो एक्स बार मेरा आ गया 20,000 इंक्रीज पर डिकेड। ठीक है, चलो फाइन। अब आते हैं, यहां पर ही लिख देते हैं। मेरे से पूछा है P2021 का पॉपुलेशन क्या होगा एज पर द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो P2021, ठीक है, रीसेंट कौन सा डेटा दिया हुआ है? 2001 प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस 20 इयर्स। तो n कितना लेंगे, यानी 2 डिकेड, यानी n हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, और x बार कितना है 20,000, तो ये कितना है 140,000 प्लस 40,000 एंड इट कम्स आउट टू बी 180,000। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉपुलेशन इन 2021 एज पर द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। फाइन। अब आ जाओ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज योर परसेंटेज चेंज इन द ग्रोथ रेट। उसके लिए क्या निकालते हैं? P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई P इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो इसके लिए 81 से 1971 के लिए this minus this divided by the initial population। ठीक है, तो ये कितना होगा? this minus this is 15, 15 by 80, 15 by 80 into 100, so it comes out to be 18.75%। और अगर नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे तो 0.1875। ठीक है, 0.1875। अगर राउंड ऑफ करें तो 0.19 ले लो। ठीक है, आर का R1। चलो अब R2 बताओ। R2 115 minus 95 divided by the initial value that is 95, तो ये आएगा 20 by 95 into 100 and it comes out to be 21.05%। दैट इज अगर नॉर्मल वैल्यू में बात करें तो 0.21 हो गया मेरा R2। अब आ जाओ R3। R3 के लिए क्या करेंगे? 140 minus 115 divided by 115, so it will come out to be 25 by 115 into 100 and that is equal to 21.73%, and this is equal to 0.2173, इसको ले लो 0.22। ठीक है, चलो तो ऐसे राउंड ऑफ करना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आई एम डूइंग हियर। ठीक है, एग्जाम में कोशिश करना कि मत करो। हाँ, एक और चीज, जैसे इस क्वेश्चन को खोलोगे ना तो ऑप्शन देखना बहुत ही मतलब मेजर डिफरेंस है, लाइक 163, 200, 250। तो अगर मेजर डिफरेंस है ऑप्शन में तो राउंड ऑफ कर सकते हो, बट अगर एकदम बिल्कुल पास में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, तब बिल्कुल भी राउंड ऑफ मत करना, वरना गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ R कैसे निकालेंगे? R1 into R2 into R3 to the power 1/3, तो R we will get as how much? R we will get as 0.20 approximately। ठीक है, तो फॉर्मूला में बस डाल दो। कब का पूछा हुआ है? 2021 का। 2021 का पूछा है, रीसेंट डेटा है P0
2001 का इंटू 1 प्लस आर कितना आया है 0.20 एंड एन कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस 2. ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 140,000 1.2 and it comes out to be your 201,600. ठीक है, तो ये मेरा पॉपुलेशन आया. ठीक है, ऑप्शन में क्या था देखो, मैं क्या समझाना चाह रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ लिया तो मेरा आर का वैल्यू आया ऐसा. ठीक है, यहाँ पर राउंड ऑफ क्यों चल गया, क्योंकि ऑप्शन में था तुम्हारा कुछ ऐसा. ठीक है, 180, 203, 253, तो ये एक्चुअली थाउजेंड्स में ही है. ठीक है, तो ये मेरा उस हिसाब से आएगा 201.6. ठीक है, 201.6. तो देखो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस देखो, एक है 160, एक है 180, 2003, 203 और फिर 253, तो मतलब डिफरेंस ज्यादा है. इसीलिए यहाँ पर जब राउंड ऑफ किए तो ऐसे तो 2003 आंसर है बट मेरा 203 है बट मेरा 201 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे राउंड ऑफ किए तो चल गया, बट अगर बिल्कुल ही 201, 202, 203, 204 होता तब मेरे को राउंड ऑफ नहीं करना था, वहां पे मेरे को एक्यूरेट कैलकुलेशन करना था. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए. चलो अब एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट एंड इट वाज आस्क्ड इन 2003. ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है. इसमें क्या हुआ है कि P 1981 का पॉपुलेशन दे रखा है, दैट इज 225,000. ठीक है, और डिकेडल ग्रोथ रेट दिया हुआ है. ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट दिया हुआ है 25% और 30%. 25% है 1991 का और 30% है 2001 का. ठीक है, मेरे से पॉपुलेशन पूछा है 2011 का और यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है 40%. मतलब यहाँ पे जो डिकेडल ग्रोथ रेट है दैट इज योर 40%. तो मेरे से पूछ रहा है कि पॉपुलेशन इन 2011 क्या है. देखो मेरे पास सिर्फ 1981 का पॉपुलेशन पता है. ठीक है, ना मेरे पास इसका पॉपुलेशन पता है ना इसका, और इसका तो खैर निकालना ही है. बस मेरे पास R1, R2, R3, R4 ये सारे चीज के वैल्यू दिए हुए हैं. फाइन, अब चलो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे. फाइन, तो आई एम मेकिंग अ टेबल हियर. ईयर, पॉपुलेशन, ठीक है. हाँ, और यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है. तो परसेंटेज चेंज इन ग्रोथ रेट. फाइन, तो ईयर कितना है 1981, 1991, देन 2001 और पूछा हुआ है 2011 का. तो यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है 225,000 और 1991 का है 25%. ठीक है, और 2001 का है 30%. ठीक है, बस मेरे पास इतना ही वैल्यू. हाँ, और 2011 का है आई हैव 40%, इट्स गिवन. अब देखो मेरे पास बस इतना वैल्यू दिया हुआ है और मेरे को 2011 का पॉपुलेशन निकालना है. तो अब देखो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, फिर चलो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. आर क्या था, मतलब परसेंटेज जो चेंज निकालते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज P final माइनस P initial by P initial into 100. ठीक है,
तो अगर हम इसको परसेंट वाइज लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखो पी फाइनल ही तो निकाल, पी इनिशियल दिया हुआ है, मतलब इस चीज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास पी इनिशियल दिया हुआ है और पी फाइनल निकालना है, तो पी एफ माइनस, ओके लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, सॉरी देखो अब क्या करना है, ये मेरा 25% भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 इज इक्वल टू, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, इसलिए आई एम राइटिंग 25 देन पी एफ माइनस पी आई बाई पी आई, ठीक है, इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करते थे तो परसेंट में लिखते थे और वही परसेंट मेरा 25% लिखा हुआ है, इसलिए आई एम राइटिंग हियर 25। अब क्या होगा, ये 100 नीचे आएगा, ठीक है। तो इट विल बी 25 बाई 100 इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई पी आई, ठीक है। तो अब क्या करना है, जस्ट सॉल्व इट, 0.25 पी आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ, ये पी आई इधर आएगा तो प्लस पी आई, तो फिर दोनों को कॉमन ले लेंगे, पी आई प्लस 0.25 पी आई, दैट इज पी आई कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.25 दैट इज योर व्हाट, 1.25 पी इनिशियल, ठीक है। अब देखो मेरे को पी इनिशियल पता है कितना है, पी इनिशियल कितना है, 225,000 इंटू 1.25, ठीक है। तो जब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट एज 281,250, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, एक तो आ गया 281,250। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये जो ये वैल्यू दिया, पहले हम लोग क्या करते थे, ये सारे वैल्यू से ये निकालते थे, अब हमें ये वैल्यूज दिया हुआ है तो इस वैल्यू से बस ये निकाल लो, बस रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फाइन। अब देखो, अब मेरे को ये निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू निकालना है, तो अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे, 30, ठीक है, 30 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.30, फिर ये पी आई इधर जाएगा तो यहाँ पर होगा 1.30 इंटू पी आई। अब यहाँ पे पी आई क्या है, यहाँ का पी आई ये है, ये दोनों के लिए निकाल रहे हैं ना, ये दोनों के लिए पी आई मेरा ये हो जाएगा। तो जब मेरा पी आई ये होगा तो 1.3 इंटू दिस, तो इट विल कम आउट टू बी 365,625 फाइन। अब देखो, अब मेरे को पॉपुलेशन 2001 का मिल गया, ठीक है। अब मेरे लिए 2011 का निकालना टफ है, नहीं ना, वही सेम रिवर्स मेथड से लगा लो। यहाँ भी जो ये आया है 365,625 इंटू 1.40, ठीक है, इंटू 1.40, तो ये आ जाएगा 511,875 और दिस वाज देयर इन ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसी मेथड से सॉल्व होगा। चलो क्लियर है ये चीज, तो बस इतना ही था, 3 क्वेश्चन करा दिए, 3-4 बार सारा मेथड सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे अरिथमेटिक सॉल्व होगा, कैसे ज्योमेट्रिक सॉल्व होगा, फाइन। तो बस तुम लोग अब क्या करो, इस चीज को वापस से बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है। एक पेज लो, खुद से अरिथमेटिक वाला करो, फिर से ज्योमेट्रिक वाला प्रैक्टिस करो, ये जो 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं ये सारी चीज भी सॉल्व करो, देखना ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बस फॉर्मूला दिमाग में रखना एंड दैट्स इट।